हेलो दोस्तों, मैं हूं बीके सर। आज आपको बताने जा रहा हूं कार्बनिक यौगिकों की संरचना कैसे करते हैं। तो देखिए, चलिए आइए समझिए। देखिए, जैसे आपका CH3O CH3 है, तो ध्यान दीजिए कार्बन के आपको ये वाला बताने रहे हैं। कार्बन के आपका कितना, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड में बचा कितना, 4। तो जो अंतिम कोष में 4 2 6 होगा, जो अंतिम कोष में बचेगा वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अंतिम कोष वाला ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान दीजिए, इसके आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। अब बचा O, ऑक्सीजन अलग लिख लेंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है। तो देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरके में आपका कितना होगा, लास्ट कोष में आपको बचा 6। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आपको दर्शा देना है। 2 2 4 4 1 5 1 6, एक तो बांड बना लेगा। और बचा कितना, कार्बन है, फिर आपको कार्बन लिखना है। और 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लास्ट कोष में है, 4 इलेक्ट्रॉन आपको दर्शा देना है। देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान दीजिए 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन दे दीजिए कार्बन को। एक क्या कर लेगा, बांड बना लेगा। हमेशा जो बचता है वो क्या करता है, बांड बनाता है। इस प्रकार से CH3O CH3 का संरचना हो गया। तो चलिए आगे आपको बता रहे हैं किसका, C2H5OH का। किसका बता रहे हैं, C2H5OH का बता रहे हैं। तो देखिए C2 मतलब आपका कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन हमने बना लिया। अब इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें देने में क्या प्रॉब्लम है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए भाई, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए आपका हाइड्रोजन किसके कितना है, 5 है। तो भाई इसके पास 4 है, ये 3 हाइड्रोजन दे देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान दीजिए अष्टक बनाते हैं हमेशा क्या, 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए कार्बन आपका 2 2 4 4 2 6 हो गया। अब ये 6 1 7 हुआ, लेकिन ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए तो हम अष्टक पूरा हो जाए, 8 पूरा हो जाए। तो जब अष्टक पूरा होने के लिए जब ये सोचेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेगा। तो भाई उधार लिया इससे, तो क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, इससे बॉन्ड बना लिया। तो इसके बाद 2 2 4 4 2 6 6 2 8 हो गए। इसी प्रकार से अब ये देखिए कार्बन के इसके 3 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, लेकिन ये अभी अष्टक हुआ नहीं है। ये इसके 3 और 3 2 5 हुए हैं। तो अभी ये भी अष्टक 5 हुए, 5 3 8, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो ध्यान दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो ये आपका हाइड्रोजन कितना है, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन 1 है। और आज कार्बन पर आपका ध्यान दीजिए डबल कार्बन थे, 5 हाइड्रोजन हमें दर्शाना है, 3 हाइड्रोजन हमने दर्शाया है। अभी 2 हाइड्रोजन दर्शा देंगे, इस कार्बन को दे देंगे, क्योंकि ये तो अष्टक अपना बना चुका है, अब ये बनाएगा। तो ध्यान दीजिए कितने इसके इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 4 2 6 हुए। लेकिन अभी ये क्या सोच रहा है, 6 हो गए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम अष्टक हम भी हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बचा है एक, हाइड्रोजन एक बचा है, हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन बचा है। तो ऑक्सीजन पहले लिखेंगे। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कोष में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, जैसे कि हमने बताया। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 ना। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। एक तो क्या कर लेगा, ये बांड बना लेगा। तो ध्यान दीजिए जब बांड बनाया तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, एक कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब बचा इसकी ये 2 2 4 4 2 6 1 7 हुआ। तो ये क्या करेगा, एक जो हाइड्रोजन है इसके साथ बांड बना लेगा। तो ये इसके साथ बांड बना लिया, तो इसके भी 8 हो गए, अष्टक हो रहे हैं। ध्यान दीजिए 2 2 4 4 2 6 6 2 8, इसका भी हो गया। और इसका भी 2 2 4 4 2 6 6 2 8 हो गया। और इसका भी 2 2 4 4 2 6 6 2 8। अष्टक इलेक्ट्रॉन अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत इजी है संरचना।
एकदम इजी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आपको अगला बताते हैं। अगला स्टेप हमने यहां तक बता चुके थे, अब इसको बता रहे हैं HCHO। ध्यान दीजिए, कार्बन के आपका लास्ट कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे बता चुके हैं कि कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक होता है। पहले कोष में आपका 2 इलेक्ट्रॉन बचा, कितना 4। ये 4 अंतिम वाला आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ये ध्यान दीजिए, इसका 4 इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया। 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाने में भाई हमें कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, तो हम दर्शा देंगे। और आपका ये हाइड्रोजन 1 है तो 1 हाइड्रोजन इसे दे देंगे ना। अब भाई 1 हाइड्रोजन इधर भी है तो 1 हाइड्रोजन इसे भी दे देंगे। भाई क्या दिक्कत होगी हमें, 1 हाइड्रोजन इसे भी दे दिए, बचा 2, क्योंकि 2 2 4 हो गए, 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन और एक सोच रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए तो हम स्टेप पूरा हो जाए। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन है, अभी क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम अलग से लिखेंगे। इसके ऑक्सीजन का जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ध्यान दीजिए 2 और यहाँ बचा 6, लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, तो 6 इसके आपका क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। तो ध्यान दीजिए 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने दर्शा दिया, लेकिन ये भी बहुत चतुर है, क्योंकि 2 2 4 4 2 6, 6 अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसका चुरा ले तो 8 हो जाएगा। तो ये सोच रहा है कि मैं बांड बना लूं, ये बांड बना लेगा। इसका ये इलेक्ट्रॉन बचा है, ये भी बांड बना लेगा। तो मतलब 2 2 4 4 2 6 6 2 8 इसके भी पूरे हो गए, इसके 2 2 4 4 2 6 6 2 8 इसके भी पूरे हो गए। साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो ध्यान दीजिए, इसका अगर संरचना हम अगर इस प्रकार से बना दें, तो अगर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इस प्रकार से भी लिख दीजिए, है वही चीज। ये क्या कर लिया, बांड बनाया। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए अब लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन बचा है, तो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। ये वाला ध्यान दीजिए, CH3 COOH है। तो ध्यान दीजिए इसकी संरचना कैसे करेंगे। पहली बात तो कार्बन को हम जानते हैं, कार्बन का लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम दर्शा देंगे। इसके 3 हाइड्रोजन भी होते हैं, 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, क्या दिक्कत है, ये स्टेप पूरा करेगा और क्या। तो ध्यान दीजिए कितना हुआ, 2 2 4 4 2 6 हुआ। अब 6 तो हो गया, ये कह रहा है कि ये 6 एक साथ हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन की ये साझा करेगा और किसके साथ करेगा, कार्बन के साथ भाई कर लेगा, क्योंकि जानते हैं इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पहले ही बता चुके हैं। ये एक साझा कर लिया, अच्छा तो 8 बन गया, इसके कितना इजी से 8 बन गया। अब ध्यान दीजिए ये इसके आपको 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन की चाहने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए तो काम हो जाए। तो एक क्या करेगा, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने आप क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन बना लेंगे। ऑक्सीजन के लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या काम करेगा कि इसके कार्बन के आपके 2 2 4 2 2 4 ना, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 4 1 5 अगर ये क्या कर ले, एक बांड बना ले, 5 2 2 4 4 2 6 हुआ, अच्छा तो 8 कर लिया। ये क्या कर लिया, देखो बहुत इजी से हो रहा है। देखो इसका 2 और 2 4 हुआ, ध्यान दीजिए 2 2 4 4 2 6 6 1 7 हुआ। अभी ये भी सोच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, ध्यान दीजिए ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपका डबल है, ध्यान दीजिए ऑक्सीजन आपका डबल है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ बना लेगा, बांड बना लेगा। इसके आपका 2 और 2 4 4 1 5 1 6 था ना, तो एक इसके साथ बना लिया और ये हाइड्रोजन दे देगा इससे ना। चाहे इस प्रकार से दर्शा लीजिए और बेहतर रहेगा, चित्र थोड़ा अच्छा लगेगा।
एक यहाँ बचा था, ये इसके साथ हाइड्रोजन बना लिया। तो ध्यान दीजिए, क्यों हम उस तरफ ले गए भाई, इसमें क्यों नहीं हमने बनाया भाई। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन हम 2 दर्शाएंगे। ध्यान दीजिए, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, इसके भी 8 अष्टक हो गए। और 2 2 4 4 2 6 6 2 8, इसके भी अष्टक हो गए। और 2 2 4 4 2 6 6 2 8, इसके भी अष्टक हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हार के बैठ जाओ, समझ लो कुछ नहीं जीवन में कर पाओगे। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो कुछ करके दिखाओ, कुछ सीख के दिखाओ, कुछ ऐसा लगे लोगों को कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। तो चलिए आगे